तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जावा में प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और उनमें से अगर हम किसी एक क्लास को पब्लिक बना देते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई यहाँ पे ए, जिसके अंदर कुछ भी अभी हमने कोई भी डेफिनेशन कोई भी मेन मेथड पास नहीं किया हुआ है। और अगेन एक क्लास बनाते हैं क्लास बी, जो क्लास भी क्या रहेगी हमारी एम्प्टी रहेगी, मतलब जिसके अंदर अभी हमने कोई भी डेफिनेशन या कोई भी मेन मेथड पास नहीं किया है। ठीक है, चलिए इनमें से अगर हम किसी एक क्लास को पब्लिक बना लेते हैं तो लेट अस सपोज अगर हम क्लास बी को पब्लिक बनाएं और अब अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं किसी भी नाम से। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये आवश्यक नहीं है कि जिस क्लास में मेन होगा आप उसी नाम से अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो आप किसी तीसरे नाम से भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर को अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और कोई तीसरा नाम देते हैं, जैसे कि हमने दिया test.java, और हम इसे किसी डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। और अब हम इसको ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट से अगर चला के देखें कि हमें क्या दिखता है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा कंपाइलर कैसे बिहेव करता है। हम इसको अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पर को हम देख सकते हैं कि हमें पहले अपना पाथ बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जावा सी, जो कि जावा कंपाइलर है, और अब हम इसको कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा से, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम हमने टेस्ट डॉट जावा से सेव किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट होती है। ठीक है, और वो जो कंपाइल टाइम एरर है वो इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक क्लास क्या है, पब्लिक है। और जावा का ये रूल है कि कभी भी अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी क्लास पब्लिक बन जाती है तो आपको अपने प्रोग्राम को उसी के नाम से सेव करना होता है जो उस क्लास का नाम था। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 10 पे जो आपको एरर बता रहा है कि क्लास बी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम b.java, कि क्लास बी आपने पब्लिक बनाई है इसीलिए आपको अपने प्रोग्राम को b.java नाम से सेव करना पड़ेगा। ये आपको जावा का कंपाइलर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमको इस प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं। अब हमें इस प्रोग्राम को सेव करना है ताकि हमारा प्रोग्राम सही से चले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन अपने प्रोग्राम को सेव एज करेंगे और यहाँ पे b.java नाम से हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, अब सेव कर लेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम में सक्सेसफुल कंपाइलेशन हमको दिखे। तो अगेन हम लोग टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको स्क्रीन को एक बार क्लियर करके फिर से अपनी कमांड टाइप करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, b.java करेंगे, क्योंकि जावा बोलता है कि एटमोस्ट वन क्लास अगर आपकी पब्लिक है, मतलब अगर आपके प्रोग्राम में एक भी क्लास आपने पब्लिक बनाई है तो आपको अपने प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब है या तो कोई भी पब्लिक ना हो या कम से कम अगर एक भी कोई पब्लिक क्लास आपकी बन जाती है तो आपको पब्लिक क्लास के नाम से ही अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया तो आप देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एग्जीक्यूशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल यहाँ पे हो चुका है। तो इससे हमने ये सीखा कि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई भी पब्लिक क्लास है तो हमें अपने प्रोग्राम को पब्लिक क्लास से ही सेव करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास होगी तो क्या होता है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमने क्लास बी बनाई थी और हम एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास सी। तो जैसे कि जावा ये आपको ये बताता है कि एटमोस्ट वन क्लास मस्ट बी पब्लिक, मतलब या तो 0 या 1। ठीक है, तो एक से ज्यादा पब्लिक क्लास अगर हम क्रिएट करेंगे तब भी हमारा जो प्रोग्राम होगा वो क्या दिखाएगा, हमको एरर दिखाएगा। तो अगर हम इसको b.java से चलाते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर को प्रोग्राम देखिए बोलेगा कि एरर क्लास सी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल सी नेम जावा। अब वो बोलेगा कि क्लास सी पब्लिक है तो आप इसको सी से सेव करो। ठीक है, तो अगर हम इसको सी से सेव करेंगे तो फिर वो देखिए क्या बताता है। अगर हम इसको अगेन सी से सेव करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं c.java और जैसा कि इस कंपाइलर ने बताया हम उसको उसी नाम से अगेन सेव करने की कोशिश करें और उसको चलाएं तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगेन c.java। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये बोलेगा कि क्लास बी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम b.java। तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज है, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों क्लासेस को पब्लिक बना दिया है और जावा के अनुसार सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है आपके प्रोग्राम में, और जो क्लास पब्लिक होगी उसी क्लास के नाम से आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है। तो यहाँ पर कोई एक तरीके से टॉगल कर रहा है, कभी बी पे जा रहा है कभी सी पे जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूज्ड है। तो ये आपको अलग अलग उत्तर दिखा रहा है। अगर अब हम इस प्रोग्राम को
रन करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर को हमको एक रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि होगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें मेन मेथड नहीं है, तो आप अपने प्रोग्राम में मेन मेथड लिखिए, ठीक है। तो इसको अगर हमें सही करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्लास को पब्लिक बना के इस क्लास के अंदर हम क्या लिख लेंगे, अपना मेन मेथड लिख लेंगे। तो दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 3 डॉट करके भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है जो जावा बताता है, ठीक है, जिसको वेर आर्क कहते हैं हम लोग। तो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम इसको सिंपली चेक कर रहे हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्लास बी है, दैट इज बी डॉट जावा, क्योंकि इसी नाम से हमारा प्रोग्राम भी सेव हुआ है और यही हमारी पब्लिक क्लास भी है। तो हमने इसको कंपाइल किया, तो अगेन देखिए इसने एरर दिया कि क्लास सी इज पब्लिक, बिकॉज हमने वहाँ पे क्लास सी से इसको सेव किया हुआ है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम आई है, क्योंकि प्रोग्राम सेव किससे है, सी से, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को बी से चला रहे हैं। तो हम चलिए इस त्रुटि को फिर से हम इसको सही करते हैं, अपनी गलती को जो हमने करी है। देखिए गलतियां करना जरूरी है, तभी हम सीखेंगे कि जावा काम कैसे कर रहा है। जावा में गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको अगेन बी डॉट जावा से सेव कर लेते हैं, क्योंकि जितनी हम गलतियां करते हैं उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और हम एरर से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको एरर से सिखाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं जावा सी बी डॉट जावा, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपने मेन मेथड को जेवीएम के साथ बाइंड करना है। तो हमारा जो मेन मेथड है किसमें लिखा गया है, वो बी क्लास में लिखा है, तो हम करेंगे जावा बी। और देखिए आपका प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, यहाँ पे कोई भी रन टाइम एरर आपकी नहीं आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम अगर हमारे क्लासेस, हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस को कैसे यूज करेंगे। और कोई भी क्लास अगर पब्लिक है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जावा ये बोलता है कि आपको अपने प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करना है जो क्लास आपने पब्लिक बनाई है, और सिर्फ एक ही क्लास आपके प्रोग्राम में पब्लिक हो सकती है। तो या तो आप किसी भी क्लास को पब्लिक ना बनाइए, मतलब डिफॉल्ट कर दीजिए सारी क्लासेस को, या एक क्लास को आप पब्लिक बनाइए और उसी पब्लिक क्लास नाम से अपने प्रोग्राम को आप सेव करेंगे।